भारत के कई राज्यों पर बादल तो आने वाले हैं, लेकिन बरसात के लिए अभी भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और अभी तापमान बढ़ेगा ही, हीट वेव का प्रभाव, हीट वेव का प्रकोप भी सताएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारी ज़रूरी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इससे जुड़े रहें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंचे सूचना और आप देख पाएं। और साथ में वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारियां ठीक लगती हैं तो उन जानकारियों के आधार पर मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंचे। और साथ में कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखिए। वीडियो के बारे में अपनी राय, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं पढ़ता हूँ और साथ में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे तो मेरा जो मौसम का ज्ञान है और बेहतर होगा, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टर के तौर पर मेरे लिए काम कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन के ऊपर एक डब्ल्यूडी है और कई मौसमी सिस्टम है। राजस्थान के यहाँ दक्षिण पूर्व से लेकर अरब सागर तक एक ट्रफ रेखा बनी है। एक ट्रफ रेखा बनी है यहाँ पर विदर्भ से लेकर, महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर नागपुर से कोमोरिन रीजन तक। एक ट्रफ रेखा ओडिशा से लेकर के इधर पूर्वोत्तर तक बनी हुई है। और कई सर्कुलेशन है, कई पश्चिमी विक्षोभ भी है और साथ में कई सर्कुलेशन। तो इन सभी सिस्टमों का असर ये हो रहा है कि भारत के ज़मीनी भागों पर नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जाएगा तो ही बरसात के लिए अनुकूल स्थितियां बनेंगी और बादल बनेंगे, बरसात होगी। तो उत्तर के पहाड़ों पर जो बादल अभी दिख रहे हैं वो नीचे कब तक पहुंचेंगे और किन राज्यों तक पहुंचेंगे? दिल्ली या फिर जयपुर और जोधपुर, गुना और लखनऊ, प्रयागराज, क्या यहाँ पर भी पहुंचेंगे अगले 24 घंटों में, 24 अप्रैल के दिन? या फिर दक्षिण भारत से आने वाले बादल भोपाल और साथ में जबलपुर, मांडला, बालाघाट को पार करने के बाद ऊपर लखनऊ और प्रयागराज से लेकर आगरा और जयपुर तक, दिल्ली तक पहुंचेंगे? ये स्थितियां कितनी अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं, कितनी संभावनाएं इस दोनों स्थिति के बीच में है। देखिए, यही परिस्थिति होती है जब धीरे धीरे यहाँ पर इंटेंसिटी बादलों की बढ़ेगी, धीरे धीरे यहाँ पर, और दोनों का जो कह सकते हैं कि मूवमेंट है, नीचे वाले बादलों का ऊपर की तरफ और ऊपर वाले बादलों का नीचे की तरफ, तो यही मूवमेंट है जिसकी वजह से पूरे भारत में एक साथ बरसात के लिए अनुकूल वातावरण सृजित होता है, अनुकूल वातावरण बनता है। और जब इस बार बादल यहाँ से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, तो आगे पैच बनते हुए पूरब की तरफ जाएगा और बिहार में भी बरसात कई जगहों पर दर्ज की जाए। बिहार पे भी बादल दिखाई पड़ रहे हैं। धनबाद और भागलपुर, दरभंगा तथा आसपास के भागों के ऊपर भी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, लखीसराय, नवादा और शेखपुरा, जमुई, बांका में भी बादल दिखाई पड़ रहे हैं। कितना परिवर्तन संभावित है अगले 24 घंटों के मौसम में, आइए जानते हैं। 24 अप्रैल के दिन यानी शुक्रवार के दिन भारत के अधिकांश भागों पर चेतावनी जारी की गई है। सिर्फ 3 स्थान है जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और हिमाचल प्रदेश, जहां पर हरा रंग है मैप का। बाकी सभी जगहों पर पीला मैप है। पीला मैप मतलब चेतावनी, और अलर्ट ये है ज़्यादातर जगहों पर अगर आप देखें तो हीट वेव यानी भयंकर गर्मी की चेतावनी ही है। बाकी कुछ ही जगहें हैं जहां पर बरसात की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, साथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन भागों में। हालांकि केरल में हीट वेव का भी ऑरेंज अलर्ट यहाँ जारी किया गया है, यानी कि यहाँ पर और सीवियर सिचुएशन दिखाई पड़ेगी अगले 24 घंटों के दौरान। इधर राजस्थान के क्षेत्रों के साथ गुजरात में भी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी हीट वेव के लिए चेतावनी जारी की गई है। जबकि पहाड़ों पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर बारिश की चेतावनी, बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, हवाओं की स्थिति समझते हैं एक बार। हवाएं किस प्रकार इस समय प्रभावित कर रही हैं भारत के मेनलैंड को, और हवाओं की ही भूमिका महत्वपूर्ण रूप से हीट वेव भी सुनिश्चित करती है और प्री मानसून की बारिश भी सुनिश्चित करती है। तो हवाएं उत्तर की चल रही हैं और इन्हीं उत्तर की हवाओं के कारण आज सुबह आपने देखा होगा 23 अप्रैल को कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी जिलों में और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर सुबह के समय मौसम बेहद प्लेजेंटली कूल था, बढ़िया लग रहा था मौसम। लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण आसमान साफ हो रहा है, क्योंकि ये हवाएं शुष्क हैं। तो दोपहर तक तो ये हवाएं शुष्क वाले स्रोत से आती रहेंगी। उसके बाद इधर की हवाओं का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ सकता है, जिसके कारण नमी यहाँ पर पहुंचेगी और कुछ बादल यहाँ पर पहुंचने शुरू होंगे पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान तथा गुजरात के भागों के ऊपर। और ये बादल दोपहर के बाद शाम तक इधर आगे अंदरूनी भागों की तरफ भी पहुंचेंगे। नीचे की तरफ भी कई ट्रफ का जिक्र किया मैंने। गुजरात से, यहाँ पर गुजरात के पूर्वी रीजन से अरब सागर में बनी हुई है ट्रफ, विदर्भ से लेकर कोमोरिन रीजन तक ट्रफ है, उड़ीसा से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में ट्रफ है, डब्ल्यूडी का प्रभाव है। तो ये जो हवाएं अब यहाँ पर इंटेंसिफाई हो रही हैं, इनके कारण संभावना है कि इधर बिहार से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ का रीजन, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के विदर्भ और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों के ऊपर नमी का प्रवाह थोड़ा बढ़ेगा। नमी का प्रवाह जैसे ही बढ़ेगा, यहाँ पर
बादल बनने की जो प्रक्रिया है या बादलों का जो दायरा है, बादलों की जो शक्ति है, वो उसमें विस्तार होगा। जितनी बादलों की शक्ति विस्तृत होगी होती जाएगी, उतनी ही बारिश की संभावनाएं दोस्तों बढ़ती जाएंगी। तो अगले 24 घंटों के दौरान हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना पूरे भारत में नहीं है। दक्षिण में सिर्फ टिप पे केरल और तमिलनाडु के छिटपुट भागों में बरसात की संभावना है मुख्य रूप से। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ में कुछ बारिश हो सकती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड और गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख में। यहाँ पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बहुत भारी बारिश उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी संभावित नहीं है, कम से कम 24 को। 25-26 से बारिश उत्तर के पहाड़ों पर भी और मैदानी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बढ़ने वाली है। फिलहाल जो बादल यहाँ पर आएंगे पंजाब में और राजस्थान में, यहाँ कल बारिश नहीं होगी। मौसम गर्म और शुष्क रहेगा, सुबह प्लेजेंट रहेगा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में बिहार और उत्तर प्रदेश तक, लेकिन दिन में इन्हीं सभी जगहों पर मौसम गर्म होगा। अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, हिसार, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा, मथुरा और मेरठ से लेकर झांसी, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर तथा प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, इन सभी भागों में बेहद गर्म मौसम इधर भी रहेगा। पूरे राजस्थान में जैसलमेर से लेकर गंगानगर और बाड़मेर, डूंगरपुर से लेकर अलवर, सभी जगहों पर गर्म मौसम रहेगा। पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान थोड़ा सा कम हो जाएगा दोपहर के बाद जब बादल यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि पहले बादल इधर ही पहुंचेंगे, उसके बाद उत्तर पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल पहुंच सकते हैं। और जब तक बादल नहीं आएंगे तब तक मौसम बेहद गर्म रहेगा। मध्य प्रदेश में और गुजरात तथा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य भारत के इन भागों पर भी शुष्क मौसम संभावित है। इसीलिए मॉडल में आप देख सकते हैं बिल्कुल सफेद रंग दिखाई पड़ रहा है मैप का। लेकिन दोस्तों अनुमान यह है मेरा कि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, पुणे तथा नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर मुंबई से लेकर इधर खरगोन और भोपाल, सागर, रीवा और अंबिकापुर, रांची, दुमका और साथ में रांची दुमका नहीं बल्कि गया से लेकर इधर किशनगंज, जिसमें भागलपुर भी शामिल रहेगा, लखीसराय, शेखुपुरा, नालंदा, नवादा भी शामिल होंगे। तो इन सभी जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल कल बनेंगे, और बादल इन सभी जगहों पर बनेंगे। और कुछ एक जगहें ऐसी हो सकती हैं जहां पर बरसने वाले पैच बन सकते हैं, थंडर क्लाउड्स बन सकते हैं, और वो जगहें कोई भी हो सकती हैं, रांची भी हो सकती है, गया भी, उमरिया या जबलपुर या बैतूल और खंडवा या भोपाल। संभावनाएं ज़्यादातर हैं यहाँ पर महाराष्ट्र और तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़ में, और कुछ इधर पूर्वोत्तर पूर्वी भागों में जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन है। लेकिन यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र के भी बाकी जगहों पर, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर। गुजरात में तो बिल्कुल संभावना नहीं है। सूरत से लेकर पाटन, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट से लेकर द्वारका, कच्छ, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। ओडिशा में भी बादल बन सकते हैं। केंदुझार और फुलबनी, भवानीपटना, केंद्रपाड़ा, राउरकेला, इन भागों में कहीं कहीं पर गर्जना वाले बादल डेवलप होंगे, बरसात हो सकती है। दोस्तों दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन क्षेत्रों पर भी कुछ गर्जना वाले बादल डेवलप होने वाले हैं कल, और यहाँ पर प्री मानसून की एक्टिविटीज बढ़ने वाली हैं। कल से थोड़ा सा आज की तुलना में कल ज़्यादा बादल बनेंगे, और उसके बाद 25 से और ज़्यादा बादल बनने शुरू हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसी संभावनाएं हैं। और पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश होगी, जिसमें सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, नागालैंड तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जगहों पर संभावनाएं हैं। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जिक्र मैंने किया ही। तो देश में कई जगहों पर बारिश, कई जगहों पर भीषण गर्मी, ये दौर जारी रहेगा अभी, और अप्रैल के अंत में मिला जुला मौसम दिखाई पड़ेगा। कहीं पर जहां बरसात हो जाएगी वहां निश्चित तौर पर जो ऑनगोइंग हीट वेव है, गर्मी है, उससे तो लोगों को राहत मिल जाएगी। लेकिन जहां पर बरसात नहीं, सिर्फ बादल या उमस भरी हवाएं पहुंचेंगी, वहां 40 डिग्री से ऊपर तापमान और सामान्य से ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ये दोनों मिलकर मौसम को बेतहाशा गर्म और झुलसाने वाला बना देंगी। संभल कर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और लगातार अपडेटेड रहिए। इसके लिए मौसम तक से जुड़े रहिए। नमस्कार।